अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम थोरैक्स के मॉडल को देखते हैं। जो चीज़ें हम इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है नज़र आ रहे हैं वो लंग्स हैं। लंग्स में राइट और लेफ़्ट लंग की जो पहचान है वो कार्डियक नॉच से होती है। लेफ़्ट लंग में कार्डियक नॉच मौजूद होती है। उसके अलावा ये है कि राइट लंग एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग छोटा होता है। और जो राइट लंग है इसमें 2 फिशर्स होते हैं जो इसको 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा ओब्लीक फिशर। इस पे इतने अच्छे नहीं बने हुए, हम आपको इस मॉडल से दिखाते हैं। ये ओब्लीक फिशर है और ये हॉरिजॉन्टल फिशर है जो राइट लंग को डिवाइड कर रहा है 3 लोब्स में, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। अपर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, बात एक ही है। जबकि जो लेफ़्ट लंग है उसमें एक ही फिशर है जो कि ओब्लीक फिशर है और वो लेफ़्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है, अपर लोब और लोअर लोब में। अगर हम सरफेसेस और बॉर्डर्स की बात करें तो लंग की 3 सरफेसेस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। दोनों लंग्स में ही 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर्स होते हैं। सरफेसेस की बात करें तो ये कोस्टल सरफेस है, ये जो मीडियास्टिनम की तरफ है मीडियल सरफेस, ये मीडियास्टिनल सरफेस है। जो इंफीरियर सरफेस है इसका नाम है डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स में इसके एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और दिस इज़ इंफीरियर बॉर्डर। 3 सरफेसेस एंड 3 बॉर्डर्स। और जो इसका इम्पोर्टेंट और वाइवा के लिए पूछा जाता है वो रूट ऑफ द लंग है कि रूट ऑफ लंग में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। हमारे पास अभी राइट लंग है तो हम राइट लंग में ही आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो आपको कलर शो किया गया इसमें ये ब्रोंकाई हैं। ये ऊपर वाला सुपीरियर लोबार ब्रोंकाई है और नीचे वाला इंटरमीडिएट लोबार ब्रोंकाई है। और ये पल्मोनरी आर्टरी है, बेशक ब्लू कलर में है लेकिन वो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है तो इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी है। और ये दोनों पल्मोनरी वेन्स हैं और रेड कलर में इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सुपीरियर पल्मोनरी आर्टरी, इंफीरियर पल्मोनरी आर्टरी ग्रीन कलर के अंदर जो है ये ब्रोंको पल्मोनरी या हाइलर लिम्फ नोड्स शो किए गए हैं। उसके बाद ये जो येलो कलर में छोटे छोटे शो किए गए हैं ये पल्मोनरी प्लेक्सस से जो नर्व सप्लाई आ रही है वो शो की गई है। उसमें भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। इसमें जो रेड शो की गई है वो ब्रोंक्यूलर आर्टरी है जो लंग के पैरेन्काइमा को सप्लाई करती है। जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वो लंग के पास ब्लड लेके आ रही हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, जबकि जो ब्रोंक्यूलर वेसल्स हैं या जो ब्रोंक्यूलर आर्टरी है वो लंग के पैरेन्काइमा को सप्लाई कर रही है। लंग्स को भी अपने काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। वो जो ब्लू में शो की गई है ये ब्रोंक्यूलर वेन है, ये सुपीरियर थी। इसी तरह इंफीरियर में भी यही चीज़ें शो की गई हैं। इस सब को रूट ऑफ द लंग कहते हैं और रूट ऑफ लंग इज़ प्रेजेंट इन द हाइलम ऑफ द लंग। हाइलम जो है वो गेट वे है यानी रास्ता है और रूट जो है वो उसमें से जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं उनको कहते हैं। यानी अगर एक दरवाज़ा है तो वो हाइलम है और उसमें से जो गुजर रहे हैं वो रूट है। ये जो वाइट कलर में शो किया गया है ये पैरेटल प्लूरा है। जब ये पैरेटल प्लूरा नीचे इनके गिर स्लीव बनाती हुई नीचे हैंग कर रही है तो इसको ब्रोंको पल्मोनरी या पल्मोनरी लिगामेंट कहते हैं। लंग्स से मतलब यही है। अब हम इस मॉडल में देख लेते हैं कि और चीज़ें क्या आइडेंटिफाई हो सकती हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर्स इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसमें हार्ट है। ये हार्ट की एपेक्स है, बेस ऑफ हार्ट जो है वो जहाँ पे हार्ट लाई कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स शो की गई हैं। अगर हम हार्ट के बाद इसके मॉडल में देखें तो ये असेंडिंग एओर्टा है जो कि आगे आर्च ऑफ एओर्टा बना रहा है। ये सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन देख लेते हैं। सुपीरियर वेना केवा की फॉर्मेशन ये सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जगुलर वेन दोनों मिलके ये लेफ़्ट साइड की हैं तो ये बनाएंगी लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इसी तरह राइट साइड की सब क्लेवियन वेन और राइट साइड की इंटरनल जगुलर वेन दोनों मिलकर राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक बनाएंगी। राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक दोनों मिलके सुपीरियर वेना केवा बनाएंगी और सुपीरियर वेना केवा जाके ओपन हो रही है राइट एट्रियम के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ये इंफीरियर वेना केवा शो की गई है। ये डायाफ्राम है उसका मस्कुलर पार्ट और ये वाइट वाला जो है ये फाइब्रस पार्ट। और ये जो है शो की गई है अब्डोमिनल एओर्टा, इसके पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये इसोफेगस शो की गई है। और अगर हम देखें तो इसमें आर्च ऑफ एओर्टा से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको देख लेते हैं।
ये जो राइट साइड पे है ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, इसमें से जो ऊपर जा रही है ये राइट कॉमन कैरोटिड है, और जो अपर लिम्ब की तरफ जा रही है वो राइट सब क्लेवियन है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें आर्च ऑफ एओर्टा से राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के बाद जो दरमियान में से निकल रही है वो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड है, और जो अपर लिम्ब की तरफ जा रही है वो लेफ़्ट सब क्लेवियन है। यानी जो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ़्ट सब क्लेवियन है ये डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही हैं, जबकि राइट साइड की सब क्लेवियन और राइट साइड की कॉमन कैरोटिड ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही हैं। इस मॉडल में ये चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती नहीं, बल्कि हार्ट को भी देख लेते हैं। ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियर में ये ट्रेकिया शो किया गया है। तो ये ट्रेकिया की बाइफर्केशन हो रही है प्रिंसिपल ब्रोंकस के अंदर, लेफ़्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और इसी तरह ये ब्रोंको ये पल्मोनरी आर्टरीज़ और वेंस शो की गई हैं। ये इसोफेगस है और ये कार्डियक इम्प्रेशन है, ये चीज़ें इसके अंदर शो की गई हैं। बेस जो है वो बन रही है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, सॉरी एपेक्स जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से बन रही है, और बेस ऑफ द हार्ट जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल मेनली बना रहा होता है। थैंक यू।